हम बात करने वाले हैं यूएस, इसराइल और ईरान के बीच में 7वें दिन के वॉर पे। लेकिन उससे पहले फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। एंट्रोपी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कोई भी सिस्टम चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसके रिसोर्सेज लगातार ड्रेन होते रहें तो एक वक्त के बाद वो सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का रूल ही नहीं, कई एनालिस्ट के मुताबिक मॉडर्न वॉरफेयर में भी इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब ईरान की पोजीशन समझिए। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, दूसरी तरफ ईरान जो कई सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस और प्रेशर का सामना कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर से सीधी टक्कर ले या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जहां बड़े ओपोनेंट की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बन जाए। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दूसरा रास्ता चुना है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए। ईरान का एक शाहिद ड्रोन लगभग $20,000 का होता है, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करने के लिए जो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स यूज किया जाता है उनकी कॉस्ट $4 मिलियन होती है। यानी कॉस्ट रेशियो करीब करीब 1:200 का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चीज को इंटरसेप्ट करने के लिए आप कितने भयंकर रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर से आपका 99% का भी सक्सेस रेट है किसी मिसाइल को गिराने में, यानी आपने 100 मिसाइल्स में से 99 को गिरा भी दिया, लेकिन इस 99% के सक्सेस रेट को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने 1:200 रेशियो की लागत से देने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल के पैसों को, तो आई थिंक कि वो 99% आपके हक में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट कहते हैं कि जब एक सस्ता ड्रोन शूट डाउन करना होता है डिफेंडर को, उसको गिराने के लिए काफी महंगा सिस्टम यूज करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि चाहे इंटरसेप्शन सक्सेसफुल हो भी, फिर भी इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता रहता है। यहां एक और फैक्टर आता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड होती है। अगर अटैक्स लार्ज स्केल पर कंटिन्यू हो जाएं तो प्रोडक्शन लाइंस को डिमांड के साथ मैच करना मुश्किल हो सकता है। डिफेंस रिपोर्ट्स में यह कंसर्न भी उठाया गया है कि मॉडर्न एयर डिफेंस वॉर सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की भी टेस्ट बन सकती हैं। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को फिजिक्स के प्रिंसिपल एंट्रोपी से कंपेयर करते हैं। जब एक पावरफुल सिस्टम को अपने रिसोर्सेज लगातार खर्च करने पड़ते हैं तो वक्त के साथ प्रेशर बढ़ने लगता है। और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में एक नया सवाल उठता है, क्या विक्ट्री सिर्फ सुपर पावर से डिसाइड होती है या फिर असली टेस्ट होता है इंड्योरेंस का? क्योंकि हिस्ट्री में कई बार यह देखा गया है कि लंबी रेस में हमेशा सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे ज्यादा टिकने वाला जीतता है।